नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। राजस्थान नगर पालिका भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट है। आज अंतिम तिथि है, यानी 27 नवंबर है। और अभी तक के जो डीएलबी के जो निर्देश थे या जो चीजें थी जो कानूनी रूप से पूरी होनी चाहिए थी, वो पूरी नहीं हो रही है। यानी अभी भी इतनी तिथियां बढ़ने के बाद भी अगर डीएलबी शुद्ध नहीं ले रहा है तो ये बहुत गलत बात है। और इसके साथ साथ एक चीज और है कि जिसका डीएलबी के निर्देश का इंतजार था कि जयपुर हेरिटेज में और सफाई कर्मचारी संघ में जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत हेरिटेज ने जो संवेदक के और आवेदक के परफॉर्मा तो कर दिए, मगर और जो लोग थे उनका क्या होगा, जो और जिलों में थे उनका क्या होगा, इस पर डीएलबी ने कोई स्पष्ट आदेश भी नहीं दिया, कोई नोटिस भी जारी नहीं किया, और ना ही कहा कि जो है जयपुर हेरिटेज के साथ समझौता हुआ उसमें हम शामिल है। ऐसी कोई प्रक्रिया अभी तक सामने नहीं आई। अजमेर जैसे शहर में 20 नवंबर से जब तिथि बढ़ी थी, उसके बाद तिथि बढ़ाने के बाद भी तिथि बढ़ाने के बाद भी कोई भी काउंटर खुला नहीं था 4 दिन तक। यानी 25 नवंबर को जाकर वहां के काउंटर खुले हैं। तो ये भर्ती में बड़ा विवाद है। वो बात करता है कि अनुभव ही जी का जंजाल बना हुआ है। आवेदन की आज तिथि है, डीएलबी का कोई आदेश नहीं है, अब तक संदेश नहीं रहेगा। अब मैं कह दूं भाई, इस भर्ती में अगर आप ज्यादा चाहो तो ऐसा कोई नहीं रहेगा। पहले तो आज के न्यूज़पेपर की एक कटिंग बता देता हूं, मैं आपको दिखाई देता हूं, कोई कटिंग आप समझ भी जाओगे। यहां साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? सफाई कर्मचारी भर्ती 23,820 पदों पर होनी आज फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। यानी आज आप सभी को पता है मेरे साथियों कि आज 27 नवंबर है। 27 नवंबर है। 2475 का अनुभव प्रमाण पत्र बना है। ये लगातार 3 दिन से अजमेर से ही खबरें प्रकाशित हो रही है। तो मोटी चीज ये है, और उन्होंने कहा है कि 27 तारीख अंतिम तिथि है। और देखो, जारी प्रमाण पत्र प्रक्रिया चल रही है। निगम प्रशासन ने पहले वाले मामलों में स्थित मीटिंग हॉल में इस प्रक्रिया के लिए टीम को बिठाया। हालांकि लगातार काउंटर बंद होने की शिकायतों से यहाँ 2400 मंगलवार तक 2474 अनुभव प्रमाण पत्र ही बन पाए हैं, दिए गए हैं। और 23 साल के अनुभव प्रमाण पत्र, इसके चलते नगरीय निकाय में ये जो भी है कि शिकायतें चलती रही है। देखो, यहाँ तक सीधे सीधे 4 दिन तक काउंटर बंद रहा था। इनका काउंटर कितने दिन बंद रहा था? 4 दिन से संविदा कर्मचारी हैं इससे समस्या का सामना कर रहे थे। और जो जयपुर हेरिटेज और सफाई संघ के मध्य जो समझौता हुआ था, और उसमें जयपुर हेरिटेज ने ये 2 चीजें तो जारी कर दी। ये संवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया, आवेदक का शपथ पत्र। ये जो शपथ पत्र थे, शपथ पत्र ये आवेदक का था। और जो इससे पहले आपने शपथ पत्र देखा, ये संवेदक का शपथ पत्र। मगर ये जयपुर हेरिटेज ने ही जारी किया है। ये जयपुर हेरिटेज ने ही जारी किया है। अन्य जो जिले थे उनमें ऐसी कोई प्रक्रिया जारी नहीं हुई। तो एक बात, इस बात से भी एक बात का पता चलता है कि ये समझौता किनके मध्य हुआ। ये समझौता केवल जयपुर के लिए हुआ था या संपूर्ण राजस्थान के लिए हुआ था? ऐसी पारदर्शिता डीएलबी ने नहीं दी है। तो इस भर्ती पर विवाद पर विवाद, विवाद पर विवाद, विवाद पर, और जब ये 24 तारीख की बात है, 24 तारीख की बात है कि डीएलबी के और जयपुर हेरिटेज के और सफाई श्रमिक संघ के मध्य जो समझौता हुआ, उस समझौते को लेकर भी 2 यूनियन आमने सामने हुई। यानी 2 यूनियन हड़ताल पर आ गई। सबने अपना अपना मत रखने की कोशिश की। सबने अपना अपना मत रखने की कोशिश की। आज अंतिम तिथि है, आप सभी को पता है, अंतिम तिथि है। और इस अंतिम तिथि यानी 27 नवंबर है। आवेदन आवेदन की तिथि है ना, एक बार और बढ़ सकती है। आवेदन की तिथि लगता है एक बार और बढ़ेगी।
क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र सही तरीके से जारी ही नहीं हो पा रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। तो आवेदन की तिथि बढ़ने की संभावना है मेरे अनुसार। अब आप ये नहीं कह सकते गुरुजी आपने तो कहा था बढ़ेगी या नहीं बढ़ी, ये तो बढ़ी ही नहीं, हम तो रह गए। भाई साहब एक बात और बता देता हूं मैं आपको, अभी से ध्यान रखोगे, सभी जितने भी लोग हैं सभी फॉर्म सभी भर दें, चाहे आपके पास किसी भी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र हो, एक बार फॉर्म भर दे, फिर जो संशोधन होगा उसमें देखेंगे बाकी चीजें। तो अभी तो आपको ज्यादा ऐसे वो करने की भी आवश्यकता नहीं है। जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं आराम से फॉर्म भरने का प्रयास करें, जिनके नहीं भरे जा रहे हैं वो भरने का प्रयास करें। उन्होंने साफ साफ जो कहा है कि 2018 के बाद के, जो 2018 के बाद वाले हैं उनके पास बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना ही चाहिए, बैंक में खाता होना चाहिए है। पीएफ और ईएसआई भी आपके पास हो, पीएफ और ईएसआई भी साथ हो। इसके साथ आपके पास क्या है, आदेश किसका, ठेकेदार का पूर्ण किसे बोलते हैं, वर्क ऑर्डर, ठेकेदार के पास वर्क ऑर्डर हो। ये चीजें आप डीएलपी में जमा करवाओगे तब जाकर आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा। और जो जयपुर हेरिटेज से जो मीटिंग हुई थी उससे कहा था कि 2018 से पहले के कोई हैं, 2018 के पहले के हो तो इसमें क्या होगा, संवेदक का शपथ पत्र, दूसरा आवेदक शपथ पत्र। अब देखो ये दोनों शपथ पत्र इसलिए लिए जा रहे हैं कि अगर किसी का सिलेक्शन हो जाए, कोई घपले में पकड़ा जाए तो वो ये नहीं कहते साहब मैंने तो उससे बनवाया, साहब मैंने तो उससे बनवाया है, ऐसा नहीं। उन्होंने इसीलिए यहां पर साफ पारदर्शिता रखी है। संवेदक ये नहीं कह सकता कि साहब मेरे द्वारा जारी नहीं है, आपका शपथ पत्र आपने जो दिया है वो आपके हस्ताक्षर, आपके मोबाइल नंबर सब चीज दिए हैं। और आवेदक भी ये नहीं कह सकता साहब मैंने तो इससे नहीं उससे बढ़ाया था, उसने मुझे 10,000 में बढ़ा के दिया था, 15,000 में बढ़ा के दिया था। ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, अगर आप किसी गलत अनुभव प्रमाण के द्वारा पकड़े जाते हो तो आप स्वयं दोषी रहोगे, न कि किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराया जाएगा। ऐसे ही अगर किसी ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र है तो कोई भी ठेकेदार किसी व्यक्ति पर नहीं डाल सकता कि साहब हमने तो उसको बना कर दिया था, उसने। आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि आपके नाम और नंबर जा रहा है। तो ये दोनों स्वयं इनके ये शपथ पत्र ले जाएंगे। इसके साथ ठेकेदार का वर्क ऑर्डर लेकर नगर पालिका में इसको जैसे ही जमा कराया जाएगा आपका अनुभव प्रमाण पत्र वहां से जारी कर दिया जाएगा। ऐसा फॉर्मेट इन दोनों ने तैयार किया है। तो भाई साहब आप भर्ती में आपने देख ही लिया होगा कि सबसे बड़ी जो व्यादा है वो है भाई साहब अनुभव प्रमाण पत्र की, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर अभी भी डीएलबी कोई विशेष से अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा। या तो डीएलबी साफ सुथरा आदेश देते भाई कोई हड़ताल करे कोई नहीं करे, ये अनुभव प्रमाण पत्र ही रहेगा, इसे ही मान्य कर दिया जाएगा, क्योंकि कभी कभी फेरबदल करना भी नुकसानदायक होता है। अंतिम तिथि है आज, आप सभी को पता है आज अंतिम तिथि है। तो आज आप जितने भी लोग हैं सारे के सारे फॉर्म लगा दे। डीएलबी ने अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है तिथि बढ़ाने का या पुराने जो लेटर थे उसमें परिवर्तन करने का। डीएलबी के अनुसार क्या है, जैसे बैंक का खाता हो, पीएफ और ईएसआई कटी हुई हो और वर्क आदेश वर्क ऑर्डर हो, ये हो तो ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। तो अब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि साहब, कभी कभी बच्चे होते हैं साहब ये हमारा चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। जो मैंने बता दिया ये चीजें हैं उनका चलेगा। 2018 से पहले वाले जो जिन्होंने बनवाए हैं उन्होंने जो मैंने बता ही दिया कि कौन कौन से शपथ पत्र लगेंगे और कौन से नहीं लगेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।